मैं खुद को ये तसव्वुर करूं, खुद को ये महसूस करूं, कल्पना करूं कि मैं गधे पे बैठा हुआ, मुंह काला और गले में जूते की माला, शुभम मंगला कैसा दिखेगा। वो तस्वीर देखने के बाद अगर मैं तैयार हूं मेंटली इस पथ पे आगे बढ़ने के, जो असली काम करने वाले लोग हैं, जो ज्यादा गाते नहीं हैं, जो आकर के सिर्फ अपने लोगों को इशारा देते हैं कि भैया कैमरे के सामने मजबूरी है, इतना ही बोलेंगे, लेकिन असली काम चल रहा है। ऐसे लोगों से भी लोगों का भरोसा उठ जाता है। सर्विलेंस कर, मतलब ये शब्द कैमरे पे बोलने के नहीं है, आपको बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो अंदर अंदर करने के होते हैं। तो आप हर आदमी को ये थोड़ी पता हो कि मैंने इसका क्या किया। अब आपने कुछ चुनौतियों का जिक्र किया कि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, 2017 के बाद से और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, और ये चुनौतियां किस प्रकार की हैं? जो लोग दिखावा करते हैं साथ देने का, वो सिर्फ दिखावा ही करते रह जाते हैं। ये इस तरह के दिखावे वाले लोग क्या चुनौती बन रहे हैं? क्या वो चुनौतियां हैं जो हम कहते हैं कानूनी चुनौतियां हैं या आर्थिक चुनौतियां हैं? कैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं लगातार? मोनिका जी देखिए, एक बात तो आप तय कर लीजिए, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो अब मैं आपके लिए तो खैर वो शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि आप मेरी बहन हैं, आप मातृशक्ति के रूप में हैं, आप एक नारी के स्वरूप में हैं, लेकिन मैं हमेशा हर धर्म योद्धा को ये बोलता हूँ कि अगर आप सामाजिक कार्य में आ गए हैं, और सामाजिक कार्य भी खास तौर पर धर्म के कार्य में आ गए हैं, और धर्म में भी आप सनातन की सेवा के लिए समर्पित हो गए हैं, तो एक बार अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके खुद को गधे पे बैठा हुआ, अपने चेहरे पे कालिक पुती हुई और अपने गले में जूते की माला, ये तस्वीर आपको आपकी देखनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी। शुभम मंगला अगर खड़ा होगा ना आईने के सामने, और मैं खुद को ये तसव्वुर करूं, खुद को ये महसूस करूं, कल्पना करूं कि मैं गधे पे बैठा हुआ, मुंह काला और गले में जूते की माला, शुभम मंगला कैसा दिखेगा। वो तस्वीर देखने के बाद अगर मैं तैयार हूं मेंटली इस पथ पे आगे बढ़ने के, तब शायद मैं धर्म के काम कर सकता हूं। और अगर मैं वो तस्वीर देख के विचलित हो गया तो मुझे वही साधारण जिंदगी जो है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना दुकान, घर बार, उसी में रहना चाहिए। फिर आपको धर्म के कार्य में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पे चुनौती है। वो आर्थिक चुनौतियां भी रही, सामाजिक चुनौतियां भी रही, कानूनी चुनौतियां भी रहेंगी, क्योंकि हमारा समाज जो है ना, वो चुनौतियों से मिलते हुए किसी वर्ड के लोगों से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आपने बताया अभी, जो नकली बड़ा ढोल पीटते हैं धर्म के नाम पे। आपने बिना नाम लिए इशारा दे दिया कि धर्म उन्हीं से जिंदा है। ऐसे लोगों ने भी बहुत डैमेज किया है मोनिका जी। होता क्या है, उन लोगों के कारण जो असली काम करने वाले लोग हैं, जो ज्यादा गाते नहीं हैं, जो आकर के सिर्फ अपने लोगों को इशारा देते हैं कि भैया कैमरे के सामने मजबूरी है, इतना ही बोलेंगे, लेकिन असली काम चल रहा है, ऐसे लोगों से भी लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो हमने पिछले कुछ समय से ये कहना शुरू कर दिया मोनिका जी, और मेरे 1000 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। आज मैं स्पष्ट बोलता हूं, जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, कि अगर तुम शुभम मंगला को सपोर्ट कर रहे हो तो 1 रुपया दो या 1000 रुपए दो या 1 लाख रुपए दो, ये मान के देना कि जो तुमने लाख रुपए मेरे को दिए हैं, शुभम मंगला रात को उसकी लड़की ना जाएगा और दारू पी लेगा। ये मान के सपोर्ट कर सको तो वेलकम है, नहीं कर सको हमें नहीं चाहिए सपोर्ट। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूं जो हमें, मिशन साइबर सिपाही को या शुभम मंगला को यह मान के सपोर्ट करता है कि जो पैसा हमने शुभम को दिया, इसकी तो दारू आएगी, लड़की नाचेगी। क्योंकि धर्म योद्धाओं से सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये पैसा कहां लगाया, वो पैसा कहां लगता है, कैमरे पे नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कई जगह सेटलमेंट करनी है, बहुत सारी चीजों पे आपको वॉच करवाना है, आपको कई लोगों के पीछे सर्विलेंस कर, मतलब ये शब्द कैमरे पे बोलने के नहीं है। आपको बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो अंदर अंदर करने के होते हैं। तो आप हर आदमी
आदमी को ये थोड़ी पता हो कि मैंने इसका क्या किया। वो लोगों का भरोसा होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने बोला, कुछ लोग गलत निकल आते हैं, और जब गलत लोगों पे भरोसा टूटता है तब सही लोगों से भी भरोसा कहीं ना कहीं उड़ जाता है। ये भी चुनौतियां हमें झेलनी पड़ती हैं।